आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। और आज का अध्ययन जो है प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के ऊपर है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे जिससे पहले हम इस वचन में जाएं। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया, तेरे हुजूरी में आ सकते हैं, ये वचन को इन लोगों के साथ बांट सकते हैं। उन्हें देख कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और ग्रहण करें और अपने आप को आसमानी बादशाह के लिए तैयार करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है। हम सबको पवित्र आत्मा से भर दे। ये वचन मैं ना बोलूं खुदा, ये तू बोले। मेरे जरिए लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अजीजों, हम देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य 12 का अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में हम देख रहे हैं। और ये स्त्री जो है ये सच्चे चर्च को जाहिर करती है। और हम देख रहे हैं सच्ची कलीसिया को जाहिर करती है। प्रकाशित वाक्य में दो स्त्रियों का वर्णन किया गया है। एक जो झूठे कलीसिया को जाहिर करती है, उसको हम आगे देखेंगे प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में। एक जाहिर होती है सच्ची कलीसिया, जो कि 12वें अध्याय में हम उसको देखते हैं। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो है परमेश्वर की कलीसिया पे लोग विश्वास करते हैं और कैसे वो शैतान से दूर अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। अजीजों, यहाँ पे दिया हुआ है अध्याय 12 की पहली आयत में, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पे 12 तारों का मुकुट था। स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई देना। ओके, अगर हम देखें तो ये स्त्री जो है इसके सिर पे क्या था? सूर्य ओढ़ा हुआ था। सूरज जो है किरणें इसके ऊपर पड़ रही थी। सूरज की किरणों का मतलब है मलाकी 4:12 में अगर देखें, परमेश्वर की महिमा या मसीह की महिमा और पवित्रता, उसके चरित्र की महिमा। और यूहन्ना 8:12 में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। और जब हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो रोशनी देता है, यीशु मसीह सूर्य बन के इस दुनिया में आए ताकि हमें उस पाक कलाम से वो रोशनी मिले जो वो हमें देना मांग रहा था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चांद उसके पांव तले था। चांद का पांव तले होने का मतलब है ये इसकी रोशनी सूर्य की रोशनी से कम है। और ये जाहिर होता है कि यीशु मसीह के बारे में पुराने अदनामे में, पुराने नियम में पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि किस तरीके से मसीह पैदा होगा। और ज़बूर यानी के भजन संहिता में भी बताया गया था कि किस तरीके से यीशु मसीह को इस दुनिया का पाप उठाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ये हम देखते हैं कि सूर्य जो पवित्र यीशु मसीह को जाहिर होता है, चांद जो कि उसके पैरों तले था। ओके, फिर उसके सर पे 12 मुकुट थे। 12 मुकुट का होने का मतलब है कि वो तारे, 12 फरिश्ते, 12 12 प्रेरित, 12 चेले, ये जाहिर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 चेले का जाहिर होना ये है जिन्होंने पूरी दुनिया में फैल गए और परमेश्वर के वचन को उन्होंने क्या करा? उसे फैलाया दुनिया के हर कोने में। जब यीशु मसीह के जाने के बाद वो दुनिया के हर कोने में चले जाते हैं। यहाँ बताया गया कि वो स्त्री गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। ये सोचिए कि उसने बच्चा अभी जना नहीं है, वो बच्चा जनने की पीड़ा में थी।
ये जाहिर होता है पुराने नियम की कलीसिया। ओके, वहां पे भी एक कलीसिया है पुराने नियम में, और यहाँ पे अगर दिखाया जाए कि उसने जब बच्चे को जना तो नए नियम में भी एक ही कलीसिया है। और एक चिन्ह और स्वर्ग पे दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पे 7 राज मुकुट थे। अजीज और बड़े उसकी बात है कि लाल अजगर, ओके, लाल जाहिर होता है खतरा, जिसके सर पे 7 सिर, उसके ये जाहिर होता है। हमने जब डैनियल की स्टडी की थी बड़ी अच्छी तरीके से, तो हमने ये बताया था कि अजगर के सर पे 7 सिर थे, 10 सींग थे। 10 सींग में से 3 सींग जो है उनको नष्ट कर दिया गया था, और 7 सींग रह जाते हैं, और उनमें से एक छोटा सा सींग निकलता है जो जाहिर होता है पोपियत या पेगन रोम, या बाद में उसको पेपल रोम भी कहा गया है। और वो उसने अपना शासन स्थापित किया, जो कि रोम का राज्य था। वहां पे उसने अपने शासन राज्य को स्थापित किया, और अजगर जो था उसने अपनी पावर पेगन रोम को दी, और इस तरीके से वो मसीही लोगों को सताने के लिए उन पर हावी हो गया। A dragon is fiery red, he has 7 heads। अगर देखा जाए बड़ा डरावना है, उसको कोई देखना नहीं मांगेगा, और उससे दूर भागना मांगेंगे। उसके सर पे 7 राजमुकुट हैं, और उसकी जो पूंछ है, उस पूंछ का बता रहे हैं 1/3 of the stars threw them to the earth। Stars here represent the angels। जो पूंछ है, 1/3 स्टार्स, स्टार्स जो हैं वो फरिश्ते, जो कि अजगर के उसमें बातों में आ गए, जो कि शैतान की बातों में आ गए, जो कि इब्लीस की बातों में आ गए, जो कि लूसीफर की बातों में आ गए। उनकी लड़ाई मिकाएल और फरिश्तों से हुई, और अजगर और उसके फरिश्ते वो हार गए, इसलिए उन्हें इस जमीन पे गिरा दिया गया। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। किसकी? अजगर की पूंछ ने 1/3 फरिश्तों को पृथ्वी पर फेंक दिया, और वह अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। ये हम वाक्य देख रहे हैं कि जब वो बच्चा जनेगी, तो यहाँ पे हेरोदेस के बारे में बताया गया है कि हेरोदेस ने एक आज्ञा निकाली थी कि 2 साल से नीचे के जितने लड़के हैं सबको मार दिया जाए, ताकि यीशु मसीह जो कि पैदा होने वाले हैं उनकी भी मृत्यु उसी समय हो जाए। ये शैतान की चाल थी, हेरोदिस की चाल नहीं थी अजीजों। इसलिए जो है शैतान जो है पूरे कोशिश में था कि किस तरीके से मसीह को मारा जाए, और उसने हेरोदेस के थ्रू आज्ञा निकलवाई। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए, ओके, यीशु मसीह ने लोहे का दंड यानी के क्रूस, उसको मारा गया, कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, सब जातियों पे राज करने पे था। लेकिन उससे पहले उसे लोहे का दंड मिलना जरूरी था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। किसका? उस स्त्री का बच्चा। यीशु मसीह जो है, जब उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जब वो जिंदा हो जाते हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ पे जाके उसके सिंहासन पे बैठ जाते हैं। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह को स्वर्ग पे उठा लिया गया जब उन्होंने सूर क्रूस पे अपनी जान दी, और फिर उन्हें आसमान पे उठा लिया गया। और उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि 1260 साल का वर्ष समय शुरू होता है, जो कि ये अजगर ने सेट किया हुआ था। 538 से 1798 का वो समय है जिसको हम 1260 साल का समय कहते हैं अजीजों। वह स्त्री उस जंगल को भाग गई,
मसीही लोग वो छिप गए और वो खुल के प्रचार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पेगन रोम जो था, पेपल रोम जो था, वो उनको ये करने नहीं दे रहा था। जब वो दो लोगों को देखते थे कि वो प्रचार कर रहे हैं, तो उनको मारा और सताया गया। उन्होंने परमेश्वर के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दी, लेकिन परमेश्वर के वचन से उन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया और परमेश्वर के विश्वास में बने रहे। यहाँ पे है 1260 साल का समय बताया गया है। फिर हम देखते हैं वह स्वर्ग पर लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके और दूत उससे लड़े। ये उस समय का समय है अजीजों, जब इस दुनिया की सृष्टि नहीं हुई थी। इस दुनिया की सृष्टि से पहले लूसीफर आसमान में मॉर्निंग स्टार के तौर पे वो वहां पे रहता था, और वो सारे फरिश्तों का जो था एक म्यूजिक लीडर था। और वहां पे जो हेमली क्वायर थी, ये बहुत ब्यूटीफुली वो लोग गाते थे। लेकिन इसके मन में पाप आ गया, घमंड आ गया, जिसकी वजह से वहां पे लड़ाई हुई। मिकाएल जाहिर होता है यीशु मसीह को, और अजगर से लड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लूसीफर के फरिश्ते और मिकाएल के फरिश्ते आपस में लड़े, और इस तरीके से अजगर और उसके फरिश्ते हार गए और उन्हें आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। ये कह रहा है 8वीं आयत में, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप इब्लीस शैतान और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वह बड़ा अजगर, पहला नाम, वो सांप दूसरा पुराना सांप, वो इब्लीस तीसरा नाम, शैतान चौथा नाम, संसार को भरमाने वाला पांचवा नाम। इस आयत में हम शैतान के 5 नाम देख रहे हैं, और ये सारे पांचों नाम एक ही इंसान को जाहिर होता है, वो है शैतान, जिसको उसके 1/3 फरिश्तों के साथ इस जमीन पे गिरा दिया गया। तो हम देखते हैं कि बुराई का फल जो है वो बुरा ही निकलता है अजीजों। बुराई का फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। फिर मैंने स्वर्ग पे से यह शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पे दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। अगर देखें जन उत्पत्ति से, अगर देखें जब हवा ने वो फल खाया और आदम के पास लाई और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढका, और परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, और आदम निकल के आता है। पहले तो नहीं आता, लेकिन 3-4 बार जब परमेश्वर आवाज लगाता है तो वो बाहर आता है कि तूने तू कहाँ है। उसने कहा मैं तेरी आवाज सुन के छिप गया था। तू क्यों छिप गया था, और दिन तो तू मुझसे छिपा नहीं, आज कैसे छिप गया। वो कहता है कि इस स्त्री को जो तूने दिया है, इसने मुझे वो, क्या तूने वो फल खाया, इस स्त्री ने दिया। उसने ब्लेम लगा दिया। शैतान यही चाहता है कि हम एक दूसरे पे क्या करें, उल्हाना दें, एक दूसरे पर दोष लगाएं, और जब हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, वो अपने योजनाओं में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि हम शैतान की योजनाओं में सफल ना हो, परमेश्वर की योजना में बने रहें। तो कह रहा है कि वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने के लहू के कारण, मेमना जाहिर होता है यीशु मसीह को, और अपनी गवाही के वचन के कारण जब हमारी प्रार्थना को जवाब मिलता है, तो हमें गवाही देनी चाहिए। जब हम गवाही देते हैं तो दूसरे लोग हमारी गवाही सुन के परमेश्वर के पास आते हैं। अजीजों, मेमने के लहू के कारण हमें बचाया गया है। हमारे पास जो शब्द है, जो वचन है, उसकी हमें गवाही लोगों में देनी, हमें बताना है परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है।
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाल ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता कि हम सब अनंत जीवन पाए। तो कह रहा है, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर के लोग जब सच्चाई में बन जाते हैं और ईमानदारी से रहते हैं तो वो परवाह नहीं करते कि किस मौके पे उनकी मौत आएगी, लेकिन वो परमेश्वर के विश्वास में बने रहते हैं और परमेश्वर के लिए हंसी हंसी अपनी जान दे देते हैं। यही एक सच्चा मसीही जीवन है जो कि हमें जीना है। इस कारण हे स्वर्ग उनमें रहने वालों मगन हो। वो कौन है? आप और हम। हमें मगन होना है। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पे हाय। हमें शैतान की बातों में नहीं जाना। जो दूसरे लोग जो हमारे सामने हैं, हमारे से परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर कह रहा उन पे हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान के पास बहुत थोड़ा समय अजीजों। हमें ये जानना है कि हम किस तरीके से अपने आप को शैतान के चुंगल से बचाएं और मसीह के विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। शैतान की ये शुरू से आदत रही है या नेचर रहा है कि परमेश्वर के योजनाओं को असफल करे, लेकिन परमेश्वर के सामने वो टिक नहीं पाता है। जो योजनाएं वो परमेश्वर के सामने लोगों के सामने विफल करना मांगता है परमेश्वर की योजनाओं को, वो असफल हो जाता है। क्यों? परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए हम परमेश्वर के योजनाओं में सफल होते हैं और शैतान की योजनाएं हमारे लिए विफल हो जाती हैं। ये कैसे कई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि शैतान कहता है कि रविवार को वर्शिप करनी जरूरी है। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा है, ये बाइबल के खिलाफ है। और जो लोग चाहते हैं कि सबत का दिन पाक मान के परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो सबत को ही मानेंगे। लेकिन जो लोग अपनी सहूलियत के लिए, हमें आज छुट्टी नहीं मिल रही है सबत की, चलो रविवार को चले जाते हैं, कौन सा फर्क पड़ेगा, चाहे शनिवार को जाएं या रविवार को जाएं। यही शैतान चाहता है कि वो हमारे अंदर ऐसा भेद डाल दे, क्या फर्क पड़ता गए, चाहे तुम रविवार को जाओ चाहे तुम शनिवार को जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की आराधना तो करनी है, तुम्हें आज छुट्टी नहीं मिल रही, कल छुट्टी मिलेगी, चले जाओ कल, क्या फर्क पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो वो हमारी जिंदगियों में लाता है। वो जो है उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जंगल में ले गया बपतिस्मे के बाद, और उनको जो कहता है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, ये पत्थरों को कह दे ये रोटी बन जाएंगी और तेरा पेट भर जाएगा। ये कंगूरे पे ले जाता कि अपने आप को नीचे गिरा ले, फरिश्ते जिससे पहले तू गिरे वो तेरे को उठा लेंगे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। वो उसने कोशिश करी, उसने जो है जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ता देखा, उसने जो जो वहां के हाकिम थे, वहां के महायाजक लोग थे, वहां पिलातूस था, इन सब के मन में डाला कि यीशु मसीह की कब्र पे पत्थर लगा के उस पे सील लगाई जाए। ऐसा ना हो कि लोग उसके चेले उसके शरीर को ले जाएं और कहते वो जिंदा हो गया। उसने वहां भी कोशिश करी, पत्थर बड़ी आसानी से फरिश्ते ने हटा दिया। यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए और परमेश्वर के दाहिने हाथ पे जाके उसके सिंहासन पे जाके बैठ गए। परमेश्वर शैतान फिर हार गया। अजीजो, शैतान हारता आ रहा शुरू से। कहाँ नहीं हारा वो? जब उसने सोचा कि अच्छा मैंने हवा को बरगला दिया, परमेश्वर का प्लान ऑलरेडी तैयार था कि ये जो प्लान ऑफ रिडेम्पशन है, जो यीशु मसीह आएंगे अपनी जान देंगे, ऑलरेडी तैयार था। शैतान तो वहीं से हारा। कहाँ कहाँ बोले शैतान नहीं हारा है।
फिर कह रहा है, और आज जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं और उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ओके, बेटा जनी थी सताया, स्त्री खुदा की कलीसिया। आज भी शैतान कोशिश में करता है कि वो जहां पे प्रार्थनाएं हो रही वहां पे वो विघ्न डाल देता है और रुकावट पैदा करता है और लोगों को मारता पीटता है जाके जहां पे कि लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं। ये उसकी योजना है, जो कि बहुत गलत योजना है। लेकिन परमेश्वर की योजना है, वो अपने लोगों को वहां से भी बचा के ले जाता है। और उस स्त्री को बड़े ख्वाब के 2 पंख दिए गए, सांप के सामने से उड़ के जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वे एक समय, समो और आधे समय तक पाली जाए। ये समय जो है, एक समय 1 साल, और समयों 2 साल, आधा समय आधा साल, 3.5 साल का समय है, 1260 साल। ये 538 से शुरू होता है, 1798 तक जाता है, जहां पे मसीही लोगों को सताया गया। और जो लोग विश्वास में बने हुए थे, उन्होंने अपने आप को उस विश्वास से नहीं हटाया और मसीह में हंसते हंसते अपनी जान दे दी। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि इस नदी से बहा दे। नदी से पानी बहाने का मतलब है बुत परस्ती में जाना, बरगलाना, भरमाना, बाइबल के खिलाफ लोगों को सिखाना, भड़काना। इस तरीके से जो है वो है नदी के बहाना। उसके मुंह से जो उसने धार निकाली, वो धार थी जिससे कि गलत टीचिंग्स जो है लोगों तक पहुंचे। लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं हुआ। हम देखते हैं, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता के लिए अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। मुंह खोल के उसने पी लिया। और ये क्या है, वो जो सताहट का समय था वो बड़े मुश्किलों से बीता, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा के रखा। और जब 1798 में जब जनरल बर्थियर जब फ्रांस आते हैं, पोप को कैप्चर करके ले जाते हैं, उसके बाद से अजीजों बाइबल का प्रवचन और जोरों से बढ़ना शुरू हुआ। बाइबल जो है, फर्क फर्क कंपनियों ने, फर्क फर्क एजेंसियों ने, फर्क फर्क पब्लिकेशंस ने बाइबल की प्रिंटिंग फिर से शुरू कर दी। आज हम उस मुकाम पे हैं कि सबसे ज्यादा जो बाइबल किताब बिकती है वो बाइबल है। दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें बाइबल का ट्रांसलेशन ना हुआ हो। और शैतान की हार हर मोड़ पे हो रही है। पर अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान पे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पे स्थिर है, लड़ने को गया। स्त्री मतलब कलीसिया, वो हम पे क्रोधित हो रहा है, हमारे बच्चों पे क्रोधित हो रहा है, शेष संतान कलीसिया के मेंबर्स, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देते हैं। उसे चोर, उचक्के, डकैत, टेरर, इन चीजों से उसे खतरा नहीं है। उसे खतरा है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु के नाम की गवाही देते हैं, उसे उनसे खतरा है। इसलिए जो है वो उनके ऊपर क्रोधित होता है और वो उनको जो है परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करता, नई नई योजनाएं निकालता है किस तरीके से मैं इन लोगों को परमेश्वर से दूर करूं ताकि मेरी जो सेना है वो बढ़ती चली जाए। जब अंत में जो लड़ाई होगी, मैं प्रबल हूं और मैं यीशु मसीह के राज्य को क्या करूं, उसका हकदार बनूं। उसके अभी भी वो इच्छा है कि मैं स्वर्ग का राज्य मेरा ही होगा। लेकिन जब वो आसमान से नीचे गिराया गया तो यहाँ से आसमान कैसे जा सकता है अजीजों? बड़ी गलत सोच है उसकी। और जो उसके फॉलोवर्स हैं, जो उसके बातों को मानते हैं, जो बड़े खुश होते हैं बुराई से, जो बड़े खुश होते हैं झूठ से, जो बड़े खुश होते हैं बाइबल को तोड़ मोड़ के बताया जाता है, वो उसके
क्या है, आर्मी है, उसकी सेना है, और वो तैयार कर रहा है कि कब यीशु मसीह आए और वो उन लोगों से अपनी लड़ाई लड़े, ताकि वो आसमान पे, अभी भी उसकी इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, अभी भी उस इच्छा है कि मैं अपना स्थान स्वर्ग में ग्रहण करूं, परमेश्वर की जगह मैं बैठूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, शैतान ही है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और हम उस विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम अपने विश्वास में बढ़ते चले जाएं और यह प्रचार लोगों तक पहुंचाने वाले बने। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, तो हमारी प्रार्थना को तू सुनता है, तेरा धन्यवाद देते हैं। तुमने हमें बख्शिश दी है, उसका धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, हम उसका भी धन्यवाद देते हैं। तूने बीमारों को चंगाई दी, हम उसका भी धन्यवाद देते हैं। तूने जो अपने अजीजों को खोया, तो उनको भी शांति देता है। खुदा, तू महान परमेश्वर है, तू शांति का राजा है, और हम कहाँ जाएं, तेरे सिवा ही हम आ सकते हैं। हम फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारी इस विनती को सुनो, कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं फिर से जल्दी हाजिर होंगी, ताकि आप लोगों के पास अगला मेरा मैसेज जल्दी